हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। और इस छोटे से लेक्चर में हम अरबी और तुर्की भाषा के शब्द को याद करेंगे। यह शब्द याद करना बड़ा टफ होता है, लेकिन अगर हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और यही ट्रिक आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। आज से पहले आपने यह ट्रिक कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह ट्रिक हमने खुद बनाई है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको आज अरबी और तुर्की भाषा इन शब्दों को आसानी से याद करने में मदद करेंगे। तो शुरुआत तो हम अरबी भाषा से करेंगे। दोस्तों, अरबी भाषा में यह सारे शब्द हैं, जैसे मौसम हो गया, शराब हो गया, यतीम हो गया, मुद्दई हो गया, मुहावरा, फकीर, दफ्तर, दवा, दावत, मशहूर, जलेबी, अखबार। यह जो शब्द हैं सभी अरबी भाषा के हैं और यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक आपको यहाँ पे यह याद करनी है कि मशहूर वकील ने शराब पीकर अदालत में यतीम का मुकदमा लड़ा। तो आसान है ना ट्रिक। मशहूर वकील ने शराब पीकर अदालत में यतीम का मुकदमा लड़ा। अब यतीम का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, यतीम कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नहीं होता है। तो यतीम पूछा जाता है बार बार, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे जितने भी रेड कलर में हमने शब्द लिखे हैं वे सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। मशहूर वकील ने शराब पीकर अदालत में यतीम का मुकदमा लड़ा। तो यहां से आपको कितने शब्द? 6 शब्द याद हो गए। ऐसे ही आपको दूसरी ट्रिक भी याद करनी है। दूसरी ट्रिक क्या है अरबी भाषा की? कि अजीब आदत है अमीर आदमी की, मौसम खराब होने पर दवा के नाम पर शराब की दावत करने लगता है। तो दूसरी ट्रिक भी हो गई याद। अजीब आदत है अमीर आदमी की, मौसम खराब होने पर दवा के नाम पर शराब की दावत करने लगता है। तो यहाँ पे भी जो लाल शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं वे सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। तो 2 ट्रिक हो गई। सबसे पहले आपने देखा था कि मशहूर वकील ने शराब पीकर अदालत में यतीम का मुकदमा लड़ा। इसके अलावा आपने दूसरी जो ट्रिक देखी वो ये देखी कि अजीब आदत है अमीर आदमी की, मौसम खराब होने पर दवा के नाम पर शराब की दावत करने लगता है। तो 2 ट्रिक हो गई, आसानी से याद हो जाएगी। अब तीसरी ट्रिक देखिए अरबी भाषा की। केवल आपको ये 3 ट्रिक ध्यान रखनी है, आपको आसानी से अरबी भाषा के शब्द याद हो जाएंगे। तीसरी है कि इज्जत तो सभी की होती है, चाहे अमीर हो, गरीब हो या फकीर। तो इज्जत, अमीर, गरीब, फकीर, तो यह शब्द भी किसके हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। तो आप केवल इन 3 ट्रिकों के माध्यम से जो ये अरबी भाषा के शब्द हैं इन्हें आसानी से याद कर सकते हो। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं शुरू से। तो आप एक बार यहाँ पे देखिए, जो हमने आपको शुरू में बताया था अरबी भाषा के शब्द, मौसम, मुहावरा। देखिए दोस्तों, मौसम तो बहुत बार पूछा जाता है, तो यह तो आपको ध्यान रखना है। मौसम, मुहावरा, मानसून, यह जो तीनों शब्द हैं अरबी भाषा के हैं। बाकी अगर आपको पूछा जाए मुद्दई, तो मुद्दई का मतलब होता है वादी, और वादी कहां पे होता है? अदालत में। तो जो चीजें अदालत से संबंधित थे वह भी अरबी भाषा में आ गई। यतीम तो हमने आपको बताया था। अब हम थोड़ा दोबारा से ट्रिक को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ट्रिक हमने आपको बताई थी कि मशहूर वकील ने शराब पीकर अदालत में यतीम का मुकदमा लड़ा। तो यानी ये हो गया, मशहूर वकील ने शराब पीकर अदालत में यतीम का मुकदमा लड़ा। दूसरी ट्रिक हमने आपको बताई थी कि अजीब आदत है अमीर आदमी की, मौसम खराब होने पर दवा के नाम पर शराब की दावत करने लगता है। और फिर तीसरी ट्रिक हमने आपको बताई थी कि इज्जत तो सभी की होती है, चाहे अमीर हो, गरीब हो या फिर फकीर। तो केवल आपको यह 3 वाक्य याद करने हैं, 3 ट्रिक याद करनी है, और अरबी भाषा के आपको लगभग 20 सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तुर्की भाषा के शब्दों में। तो तुर्की भाषा के यह शब्द है और यही बार बार पूछे जाते हैं। चाकू, तोप, कैंची, बारूद, चारपाई, मुगल, दरोगा, बेगम, उर्दू, तलाश, कुर्ता, खच्चर, काबू और लांस। तो यह जो शब्द है तुर्की भाषा के शब्द है और यही आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो इन शब्दों को अब याद कैसे करना? तो एक ट्रिक आपको अपने दिमाग में बैठानी है, और ट्रिक यह है कि हथियार प्रकार के जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं वे सभी तुर्की भाषा में आएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हथियार शब्द के, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तोप। तो तोप भी किस भाषा का शब्द है? ये हथियार टाइप का है, तो यह भी तुर्की भाषा में। चाकू की बात करें तो यह हथियार प्रकार का है। कैंची की बात करें तो इसे भी हम हथियार के रूप में ले सकते हैं। बारूद की बात करें तो यह भी किस में हो गया? हथियार प्रकार में हो गया, है ना। तो यह जो सारे शब्द हैं, चाकू, तोप, कैंची, बारूद, तो यह जो सारे शब्द हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब जब सारे हथियार प्रकार के शब्द होंगे तो यह खून भी करेगा, और खून में क्या हो जाएगी? लांस करेगा। तो लांस जो शब्द है यह भी तुर्की भाषा का शब्द है। तो पहली ट्रिक आपको यहाँ पे यह ध्यान रखनी है तुर्की भाषा को याद करने में, कि आपको जितने भी हथियार प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें आपको समझना है कि ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। कैंची, बारूद, तोप, चाकू, लांस, तो यह किसके हो गए? ये हो गए तुर्की भाषा के शब्द।
इसके अलावा एक दो ट्रिक और आपको याद करनी है। दूसरी ट्रिक है कि बहादुर मुगल बेगम का कुर्ता चारपाई पर पड़ा है। यानी बहादुर हो गया, मुगल हो गया, बेगम हो गया, कुर्ता हो गया और चारपाई हो गया। तो यह जो पांचों शब्द है यह भी तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो दो ट्रिक हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आप तीसरी ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो कि दरोगा को तुर्किश खच्चरों की तलाश है। तो दरोगा शब्द भी तुर्की भाषा का है, खच्चर भी तुर्की भाषा का शब्द है और तलाश भी तुर्की भाषा का शब्द है। तो तुर्किश या तुर्की शब्द को आपको इन ट्रिक के माध्यम से याद करनी है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हथियार वाले शब्द हैं, यानी हथियार जिनमें दिखाई देते हैं, वह शब्द किसके होंगे? तुर्की भाषा के शब्द होंगे। जैसे कैंची हो गया, चाकू हो गया, तोप हो गया, बारूद हो गया। अब जब जहां ये चीजें होंगी तो वहां लांस भी होगी, तो लांस भी किसका आ गया? तुर्की भाषा का शब्द आ गया। फिर दूसरी ट्रिक है कि बहादुर मुगल बेगम का कुर्ता चारपाई पर पड़ा है। तो बहादुर मुगल बेगम कुर्ता और चारपाई यह भी तुर्की भाषा के शब्द हैं। और फिर ट्रिक तीसरी है, दरोगा को तुर्किश खच्चरों की तलाश है। तो खच्चर, दरोगा और तलाश, तो यह जो शब्द है यह भी तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो तुर्की भाषा और अरबी भाषा के आपको बहुत से शब्द याद हो चुके होंगे। तो यहाँ पे हमें दोस्तों यही डिस्कस करना था। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमारा इतना ही। यहाँ पे हमें केवल अरबी और तुर्की भाषा के शब्द को ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करना था। और हाँ दोस्तों, अगर ट्रिक आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम आपके लिए जो पुर्तगाली शब्द है, फारसी शब्द है, उनकी ट्रिक लेकर आएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।